तो ये सारे वाक्य कहाँ जा रहे हैं, किस टेंस में जा रहे हैं, तो फ्यूचर टेंस में जा रहे हैं, क्योंकि एक काम करने के बाद हम उसका रिजल्ट और परिणाम जो कुछ भी है वो हम बताने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं सामने वालों को। यहाँ पर बहुत ऐसे ऑडियंस होंगे जो समझेंगे ये सारे सेंटेंस जो हैं सो प्रेजेंट टेंस में है। क्यों? क्योंकि सारे वाक्य में क्या आ रहा है एंडिंग में, ता तेती, और हम लोग अपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हिंदी मीडियम वालों, जो ता तेती क्या होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। लेकिन इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए, बोलिए, लिखिए, तब आपको पता चलेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। जो ये सारे सेंटेंसेस जो है, वाक्य जो है सो क्या है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं है। दो तरह का काम होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैजुअल। तो जब हम कैजुअल टॉक करते हैं, फॉर्मल टॉक करते हैं, तब उतना नहीं रहता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ सब्जेक्ट, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, टेल यू आफ्टर टेस्टिंग। कहाँ गया सब्जेक्ट, कहाँ गया हेल्पिंग वर्ब? तो अंतर है कैजुअल टॉक में, फॉर्मल इनफॉर्मल। कब हम कैसे बोल रहे हैं, जब कैजुअल टॉक कर रहे हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन जब हमें लिखना होगा, जब हमें फॉर्मल टॉक करना होगा, तब हम सारा स्ट्रक्चर तो आना चाहिए, सिर्फ आना नहीं चाहिए, स्पीक आउट होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को समझिए, सारे सेंटेंस को समझिए, और उसके बाद आप एक बार समझ गए, इससे रिलेटेड जितने भी वाक्य आपके दिमाग में आएगा, आप उसको इजीली फ्रेम करोगे, आप इजीली उसको बोल सकते हैं। लिख कर बताती हूँ, पढ़ कर बताती हूँ, मीन्स कर। और क्या है सारे वाक्य में, दो वर्ब्स हैं। एक वर्ब में क्या आया है, जो आफ्टर के बाद आता है, आईएनजी आया है। एक वर्ब में क्या आया है, तो सिंपल वर्ब आया है। उससे पूछ कर बताती हूँ, तो आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग हिम। अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है आस्किंग हिम, उससे पूछ कर बताती हूँ, उससे बात करके बताती हूँ, तो आई विल लेट यू नो आफ्टर टॉकिंग टू हिम। दोनों में कमेंट क्या है, हिम, लेकिन आस्किंग के बाद टू नहीं लगाया गया है, बट आफ्टर टॉकिंग टू आया है। टॉकिंग के बाद टू आया है। क्यों? क्योंकि ऐसी गलती कर जाते हैं जो आस्क्ड टू बोल देंगे, आस्क टू यू बोल देंगे, आस्किंग टू यू बोल देंगे। आस्क के बाद अच्छे अच्छे स्पीकर होते हैं जो ये छोटी सी गलती कर बैठते हैं, लेकिन नहीं करना है, याद कर लेना है, रट लेना है हमें। आस्क के साथ टू नहीं लगाएंगे, और टॉक के साथ ऑब्वियसली हम लोग जान रहे हैं, लगता है तो लगा। हेलो गाइस, हाउ आई होप लाइफ हैज बीन रेटिंग वेल, वेरी वेल। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड। उससे पूछ कर बताती हूँ, पढ़ कर बताती हूँ, उससे बात करके बताती हूँ, मतलब कोई काम करके उसका रिजल्ट, उसका परिणाम सामने वालों को बताना। इस तरह के वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, जिसमें कि कर्ता आपको नज़र नहीं आता है, कर्ता सब्जेक्ट किसी वाक्य में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उससे पूछ कर बताती हूँ। कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आपको पूछना पड़ रहा है, मुझे पूछना पड़ रहा है, तो मैं बोल रही अच्छा रुको, पूछ करके बताती हूँ। तो पूछ करके बताती हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, कोई है, कोई नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट है, क्योंकि कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस जो है सो बिना एक सब्जेक्ट के, कर्ता के कंप्लीट नहीं होता है। बोलने के टाइम में नॉर्मली हम लोग बोल लेते हैं, पूछ कर बताती हूँ, पढ़ के बताती हूँ, लेकिन सब्जेक्ट तो है। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हिडन है, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है। बिना सब्जेक्ट का कोई वाक्य हो सकता है, नॉर्मली नहीं होता। तो अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कर्ता, कोई काम को करने वाला जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, वो कर्ता कहलाता है, डूअर कहलाता है। मतलब कोई काम, एक्शन को जो करता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाला कर्ता। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो। इसमें काम कौन कर रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो कौन काम कर रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो यू, इस वाक्य में आप हुए करता, क्योंकि काम तो आपके द्वारा हो रहा है ना, वीडियो आपके द्वारा देखा जा रहा है ना। मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें कौन काम कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ। तो इस तरह से इसमें सब्जेक्ट आप हुए, आप वीडियो देख रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गई। ये जो काम को करता है वो कर्ता कहलाता है, मीन्स सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं सोच कर बताती हूँ, चक्कर बताती हूँ, चेक करके बताती हूँ, मतलब कोई काम करके उसका जो रिजल्ट है, हाँ है ना है, क्या है, वो आपको बताती हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट है, आगे वीडियो में आपको सब मिलेगा, मैं सब बताने जा रही हूँ। अब देखिए, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, तो इसमें कौन है सब्जेक्ट, तो मैं हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का एक डेफिनेशन ये भी होता है, जो जिसका अस्तित्व होता है, मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग, द वन बीइंग टॉक्ड अबाउट और डिस्क्राइब्ड। ओके, तो जहाँ पर स्टेटो ऑफ बीइंग हो, डूअर हो, वो कर्ता कहलाता है। मैं टीचर हूँ, तो मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी पहचान क्या है, एक टीचर का स्टेटो ऑफ बीइंग ये कहलाता है। तो ये मैं इसमें कर्ता हूँ। जब हम लोग कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। इतने सारे तो होते हैं हर वाक्य में, हर सेंटेंस को फ्रेम करने में। तो यहाँ पर आपको है, सोच कर बताती हूँ, चख कर बताती हूँ, उससे पूछ कर बताती हूँ। तो ये सब सेंटेंस में क्या है, कितने वर्ब्स आपको मिल रहे हैं, तो आप देखिए हर वाक्य में आपको दो वर्ब मिलेंगे। सोच कर, सोचना वर्ब हुआ, बताना वर्ब हुआ, चखना, चख कर,
चखना, टेस्ट करना, वर्ब हुआ, बताना वर्ब हुआ। तो हर वाक्य में, हर सेंटेंस में आपको दो वर्ब मिल रहे हैं। एक बार चेक करके बताती हूँ, तो इसमें भी तो दो है, बताना सब में कॉमन है और एक वर्ब जो अलग अलग आ रहा है वाक्य में। अब देखिए यहाँ पर बहुत ऐसे ऑडियंस होंगे जो समझेंगे ये सारे सेंटेंस जो हैं सो प्रेजेंट टेंस में है। क्यों? क्योंकि सारे वाक्य में क्या आ रहा है एंडिंग में? तातेती। और हम लोग अपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हिंदी मीडियम वालों, जो तातेती क्या होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। लेकिन इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए, बोलिए, लिखिए, तब आपको पता चलेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है, वाक्य जो है सो क्या है? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं है। क्योंकि एक काम करने के बाद मैं उसका रिजल्ट बताऊंगी, उसका परिणाम बताऊंगी। पढ़कर बताती हूँ, पहले पढ़ूंगी तब उसका रिजल्ट बताऊंगी। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं जा करके यह क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। क्योंकि एक काम करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। यस गाइस, इसको प्रेजेंट टेंस में नहीं समझना है या फ्यूचर टेंस में चला जाए। तो ये सारे वाक्य कहाँ जा रहे हैं? किस टेंस में जा रहे हैं? तो फ्यूचर टेंस में जा रहे हैं। क्योंकि एक काम करने के बाद हम उसका रिजल्ट और परिणाम जो कुछ भी है वो हम बताने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं सामने वालों को। यस यस फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया है। ये सारे सेंटेंस क्या हैं? तो ये सारे वाक्य जो है, सेंटेंसेस जो है सो प्रेजेंट टेंस में नहीं होकर के, या देखने में सुनने में लग रहा है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यह प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस ना होकर के फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में सारा वाक्य है। और करता क्या होता है? काम को करने वाला होता है, एक्शन को करने वाला होता है। तो यह सारे वाक्य जो है सेंटेंस में, इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट है वो क्या है? छुपा हुआ है, हिडन है। स्ट्रक्चर आप देखिए, स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर एक सब्जेक्ट मैं दी हुई हूँ कॉमन करके, आई। लेकिन आई ही तो सब्जेक्ट सिर्फ नहीं होगा। जैसे मैं बोलती हूँ, आप वीडियो देख करके कमेंट करेंगे कैसा वीडियो है। आप वीडियो देख करके कमेंट करेंगे कैसा वीडियो है। तो इसमें तो सब्जेक्ट सिर्फ आई नहीं हुआ ना, सब्जेक्ट यू हुआ। यू आप देखेंगे तो यू हुआ। लेकिन मैं स्ट्रक्चर में आई दी हूँ क्योंकि मेरा सारा वाक्य जो है, सेंटेंस जो है सो आई से ही, आई पर ही लिया गया है। इस तरह से फ्रेम किया गया है जो आई है। लेकिन और कुछ सेंटेंस व सब्जेक्ट हो सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट से। आई की जगह पर मैं बोल रही हूँ वह चख कर बता रही है, वह चख कर बताती है, वह पढ़ कर बताती है। तो बताती है तो यहाँ पर शी बताता है तो ही। तो सब्जेक्ट आपको बदल सकता है, सब्जेक्ट आपका बदल सकता है, लेकिन रेस्ट जो स्ट्रक्चर है वो आपको एज इट इज़ रखना होगा। तो यहाँ पर ये नहीं आपको सोचना है, ये नहीं समझना है जो सब्जेक्ट सिर्फ आई ही होगा। नो वे। हाँ, इस सारे वाक्य में, इस सारे सेंटेंसेज में आपको सब्जेक्ट सिर्फ आई कमन मिल रहा है, मिलेगा। लेकिन आपको, जैसे मैं बोली हूँ, जो आप वीडियो देख करके बताएंगे वीडियो कैसा है, तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट आप हुए ना। तो इसको कैसे आप बनाएंगे? स्ट्रक्चर मेरा है सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू, विल लेट प्लस यू नो प्लस आफ्टर प्लस वर्ब में आईएनजी, बेस फॉर्म जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी। तो आप यू विल लेट मी नो, लेट मी नो, यहाँ पर यू नहीं होगा। जैसे स्ट्रक्चर में आपको यू दिखाई पड़ रहा है, विल लेट प्लस यू, लेकिन यहाँ पर बदल जाएगा। यू विल लेट मी नो, आप मुझे बताएंगे वीडियो कैसा है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, हाउ इज इट, इस तरह से बताएंगे। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से, जब हम साधारण साधारण वाक्य का जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो उस पर आधारित जितने स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आएगा, वी कैन फ्रेम ऑल। इसलिए इस वीडियो को समझिए, सारे सेंटेंस को समझिए, और उसके बाद आप एक बार समझ गए, इससे रिलेटेड जितने भी वाक्य आपके दिमाग में आएगा आप उसको इजीली फ्रेम करोगे, आप इजीली उसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्ट्रक्चर तो आप ले लिए विल लेट यू, लेकिन इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे सोच कर बताती हूँ। तो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है? तो आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। आई मीन्स मैं सोच करके बताती हूँ। तो सब्जेक्ट आई हुआ, विल फ्यूचर में जा रहा है, बताती हूँ फ्यूचर को दिखा रहा है यहाँ पर। तो आई विल लेट यू नो, लेट यू नो का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है। लेकिन सिंपली आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, मैं आपको बताती हूँ सोचकर। वाक्य है जो सोचकर बताती हूँ। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है सोचने के बाद बताती हूँ? ऐसे भी तो हम लोग बोलते हैं। तो आप इसके हिंदी स्ट्रक्चर को मत पकड़ना है हम लोगों को वाक्य का, एक सेंटेंस का, हमारे बोलने का, सामने वालों के बोलने का क्या सेंस है, हमें उसको पकड़ना है, उस पर जाना है। यस क्लियर। तो यहाँ पर इस चैप्टर में ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, मतलब सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। क्यों? बिकॉज वी हैव टू साउंड एडवांस लेवल, हम लोगों को एडवांस लेवल साउंड करना है। आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, आई विल टेल यू आफ्टर रीडिंग, यह साधारण है। लेकिन जब हम ऐसे बोलते हैं विल लेट यू,
तब यह एडवांस दिखाता है, एडवांस साउंड करता है। इसलिए इसका प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, ना कि उसका। वो तो बहुत सिंपल है, सभी जान रहे हैं, हम लोग को आ भी रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन हमें प्रैक्टिस करना है। अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आते हुए बात हम नहीं बोल सकते हैं। मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, लेकिन वो वी कांट स्पीक आउट। तो सारा स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गया है। सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पर विल क्यों दिया गया है, यह इसको हमें फ्यूचर टेंस समझना है, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं समझना है। इसको सिर्फ यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो आई ही सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होगा। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग एक एक वाक्य बनाते हैं जिससे कि हमारा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, अभ्यास हो जाए। सोच कर बताती हूँ, कोई ऐसी बातें हैं जो हम सोच कर बताते हैं। आई विल लेट यू नो, आपको बताती हूँ, आपको मैं बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग, वर्ब में आई एन जी, थिंक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, आई एन जी उसमें लगाया गया है। आफ्टर, एक तरह से देखिए तो आफ्टर क्या होता है, आफ्टर प्रेपोजिशन होता है। तो आफ्टर तो हम लोग सभी जान रहे हैं, वी नो वेल, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आई एन जी लगाया जाता है। तो वही फॉर्मूला है, वही स्ट्रक्चर है। चख कर बताती हूँ, खाना आपकी मम्मी बनाई, आपकी वाइफ बनाई, मिसेज बनाई, चख कर बताओ तो कैसा बना है। बताता हूँ चख कर। तो आई विल लेट यू नो, इसको सिंपल ऐसे आई टेल यू। या तो यहाँ पर सब्जेक्ट हिडन है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, विल टेल यू, विल लेट यू नो, तब तो यह क्वेश्चन को दिखाने लगेगा। विल से हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन बनाते हैं तो यह क्वेश्चन को दिखाने लगेगा। हिंदी में हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पर स्पीकिंग राइटिंग का कोई ये नहीं। जब हम स्पीकिंग करते हैं तो उसका कोई रूल नहीं होता। दो तरह का काम होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैजुअल। तो जब हम कैजुअल टॉक करते हैं, फॉर्मल टॉक करते हैं, तब उतना नहीं रहता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ सब्जेक्ट, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। टेल यू आफ्टर टेस्टिंग, कहाँ गया सब्जेक्ट, कहाँ गया हेल्पिंग वर्ब। तो अंतर है कैजुअल टॉक में, फॉर्मल इनफॉर्मल। कब हम कैसे बोल रहे हैं, जब कैजुअल टॉक कर रहे हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन जब हमें लिखना होगा, जब हमें फॉर्मल टॉक करना होगा, तब हम सारा स्ट्रक्चर तो आना चाहिए। वो सिर्फ आना नहीं चाहिए, स्पीक आउट होना चाहिए। एक बार चेक करके बताती हूँ, वीडियो में कितना व्यूज़ आ रहा है, एक बार चेक करके बताती हूँ। कितने लाइक्स आ रहे हैं, एक बार चेक करके बताती हूँ। तो आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग इट। इस तरह से कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल टेल यू, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब हमें एडवांस लेवल साउंड करना होगा तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर देते हैं, और कुछ भी नहीं है। उससे पूछ कर बताती हूँ, कुछ है जो क्या प्रोग्राम है, क्या शेड्यूल है, तो बोलते हैं रुको उससे पूछ कर बताती हूँ जो क्या उसका शेड्यूल हुआ है, क्या प्रोग्राम हुआ है। आपका लेट यू नो आफ्टर आस्किंग हिम। अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है आस्किंग हिम, उससे पूछ कर बताती हूँ, उससे बात करके बताती हूँ। तो आई विल लेट यू नो आफ्टर टॉकिंग टू हिम। दोनों में कमन क्या है, हिम, लेकिन आस्किंग के बाद टू नहीं लगाया गया है, बट आफ्टर टॉकिंग टू आया है। टॉकिंग के बाद टू आया है, क्यों? क्योंकि आस्क जो है, आस्क अपने साथ टू नहीं लेता है, लेकिन टॉक जो है सो हमेशा अपने साथ टू लेता है। बहुत जन ऐसी गलती कर जाते हैं जो आस्क्ड टू बोल देंगे, आस्क टू यू बोल देंगे, आस्किंग टू यू बोल देंगे। आज के बाद अच्छे अच्छे स्पीकर होते हैं जो ये छोटी सी गलती कर बैठते हैं, लेकिन नहीं करना है, याद कर लेना है, रट लेना है हमें। आस्क के साथ टू नहीं लगाएंगे, और टॉक के साथ ऑब्वियसली हम लोग जान रहे हैं लगता है तो लगाएंगे ही। मिठाई कैसी बनी है, खीर कैसी बनी है, मम्मा पूछ रही है तो खाकर बताती हूँ, रुको खाकर बताती हूँ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो। ऐसे भी बोल सकते हैं आई टेल यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें एडवांस साउंड करना है, इसलिए बोलेंगे आई विल लेट यू नो आफ्टर ईटिंग। चक्कर आफ्टर टेस्टिंग, सिर्फ वर्ब में आईएनजी, आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी लगाते जाना है। पढ़कर स्टोरी कैसी है, ये बुक आपने खरीदा, इसकी स्टोरी कैसी है, क्या है, पढ़ के बताती हूँ, पढ़ने तो दो। आई विल लेट यू नो आफ्टर रीडिंग, पढ़ने तो दो, लेट मी रीड। पहुँच कर बताती हूँ, कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स पूछ रहे हैं जो कैसा जगह है, क्या है, तो पहुंचने तो दो, वहाँ पर पहुंच करके बताती हूँ। वापस आकर के बताता हूँ, ऐसा सिचुएशन होता है, बहुत होता है, डेली यूज में, डेली कन्वर्सेशन में होता है। तो वापस आकर बताता हूँ, पहुँच कर बताती हूँ, तो वही सेम, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक, वापस आकर के बताना, पहुँच कर बताना। तो आई विल लेट यू नो आफ्टर रीचिंग, रीच में आई। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, गॉट इट, आई थिंक क्लियर। तो चलिए एज यूजुअल एक बार सारे सेंटेंसेस का, सारे वाक्यों का हम लोग प्रैक्टिस। तो सोच कर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। चक्कर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग, आई विल टेल यू आफ्टर टेस्टिंग। बात करके बताती हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर टॉकिंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर टॉकिंग। उससे हो जाएगा तो टॉकिंग टू हिम, पूछ कर, आज के बाद टू नो, कट,
पहुँच कर बताती हूँ तो आई विल टेल यू आफ्टर रीचिंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर रीचिंग, रुको आकर बताती हूँ। वेट, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग, मैं तुम्हें कॉल करके बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर कॉलिंग, आई विल टेल यू आफ्टर कॉलिंग, जाकर बताती हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर गोइंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर गोइंग, लिख कर बताती हूँ, पढ़ कर बताती हूँ, मीन्स कर। और क्या है सारे वाक्य में, दो वर्ब्स हैं। एक वर्ड में क्या आया है जो आफ्टर के बाद आता है, आईएनजी आया है। एक वर्ड में क्या आया है तो सिंपल वर्ब आया है। आई विल टेल यू बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और दूसरे बार में क्या आया है तो बेस फॉर्म जो होता है वर्ब में आफ्टर के बाद जो आ रहा है उसमें आईएनजी आया है। लिख कर बताती हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर राइटिंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर राइटिंग, समझ कर बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आई विल टेल यू आफ्टर स्टैंडिंग। तो सारे वाक्य में दो वर्ब हैं, एक वर्ब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है और दूसरा बेस फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाया गया है। बहुत सिंपल, बहुत इजी सेंटेंसेस हैं, क्लियर है, आप लोग समझ गए हैं। Yes guys, I hope this video must have helpful, so please don't forget to like this video, subscribe this channel, and please don't forget to hype this. After liking you get hype button, please press that obviously. Thank you for watching guys, thank you.